हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण। यानी हम पिछले क्लास में हम अभाज्य संख्याओं अभाज्य अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय था वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तो इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन और कुछ टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। उसके बेसिक जो चीज है वो हम सीखने जा रहे हैं। उससे पहले हम एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको। देखिए क्वेश्चन है 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। आपको एक चीज बताए हुए थे कि अभाज्य संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है। अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या जो केवल स्वयं और जिसका गुणनखंड एक हो, जो स्वयं संख्या से भाग लगे वही क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो आप समझिए 140 का सबसे पहले क्या करेंगे, हम गुणनखंड तोड़ देंगे। तो 140 को गुणनखंड तोड़े तो 2 से लगाए। सबसे पहले किससे स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, 5 से नहीं लगा तो 6 से, 6 से नहीं लगा तो 7 से, 7 से नहीं लगा तो 8 से, 8 से नहीं लगा तो 9 से। इसी प्रकार लगाते जाना है जब तक वह पूरा तक हो न जाए, जहां तक वह कट न जाए, जहां तक उसका गुणनखंड न लगे वहां तक लगाते ही जाना। तो पहले 2 से लगाते हैं तो यह लग जाता है। तो 2 से 140 का गुणनखंड भाग करते हैं तो कितना आता है, 70। इसका गुणनखंड करते हैं तो आता है 70। फिर 2 को 70 से भाग देते हैं तो आता है 35। फिर 35 को अब हमें भाग देना है। तो 2 से तो अब नहीं लगेगा 35 भाग, फिर 3 से भी नहीं लगेगा, तो 4 से भी नहीं लगेगा, तो अब लगेगा किससे, 5 से। तो 5 से भाग दिए तो कितना आया, 7। फिर 140 का गुणनखंड 2 गुने कितना आया, 2 2 5 7, यानी 2 गुने 5 गुने 7, 5 गुने 7, यानी 2 का पावर 2, यानी 2 बार, जो 2 बार रहेगा उसे पावर में चढ़ा देंगे, यानी 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 1, मतलब 5 एक बार है इसलिए 5 का पावर 1, 7 एक बार है इसलिए 7 का पावर 1। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में ये लिखा गया 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 1 गुने 7 का पावर 1। तो यही तो है 140 का अभाज्य गुणनखंड जो है, या 140 का गुणनफल के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। तो यह तो हो गया भाज्य संख्या को, यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब हम बात करने जा रहे हैं एलसीएफ और एचसीएफ। एलसीएम यानी एलसीएम का जो शॉर्टकट फॉर्म है, शॉर्टकट में लिखा जाता है एलसीएम। इसका लॉन्ग फॉर्म जो होता है, इसका जो पूरा नाम क्या होता है, अब वो हम देखने जा रहे हैं। यानी इसका पूरा नाम होता है क्या, एल से हो गया लोवेस्ट, फिर सी से हो गया कॉमन, और एम से हो गया मल्टीपल, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। या एलसीएम का फुल फॉर्म क्या हो गया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। फिर इसे हम अगर इंग्लिश में आपको इसका मतलब नहीं पता, कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का इंग्लिश नहीं पता, तो आप हिंदी में पूछना चाहें तो हिंदी में भी हम लिख दिए कि एलसीएम का जो है, हिंदी में हम कहेंगे कि एलसीएम का हिंदी का क्या मतलब हुआ, हिंदी में इसका क्या मतलब हुआ। तो हिंदी में एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्त्य। इसे वर्तक लिखिए या वर्त्य लिखिए। एलसीएम को हिंदी में हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक या वर्त्य। अब एचसीएफ, एलसीएम का फुल फॉर्म तो हो गया। अब एचसीएफ को जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसका लॉन्ग फॉर्म यानी फुल फॉर्म क्या है इसका, एचसीएफ का, तो इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। हिंदी में इसे हम कहें तो एचसीएफ का हिंदी हो गया महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम
एलसीएम का जो होगा हिंदी होगा लघुत्तम समापवर्तक। ये आपको जीके में ये काम आ जाएगा कि इसका फुल फॉर्म बताइए, इसका फुल फॉर्म। जैसे आप अंतराक्षी खेलते हैं तो इसमें आप कह सकते हैं कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा। हिंदी में आप बता सकते हैं, हिंदी में भी बता सकते हैं, आप इंग्लिश में भी बता सकते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर कितना होगा, ए गुने बी, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम गुने एचसीएफ। दो संख्याओं का एलसीएम गुने दो संख्या का एचसीएफ बराबर क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल। और यहीं पर हम कहें कि तीन संख्या का गुणनफल, तो तीन संख्या का एलसीएम और तीन संख्या का एचसीएफ ये सही होगा। तीन संख्या का जो एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल होगा ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये नहीं होगा। ये आप बोलिएगा कि इसका यदि हम दो संख्या का गुणनफल कर रहे हैं तो तीन संख्या का भी गुणनफल हो सकता है, नहीं। इसका इसमें जो होगा तीन संख्या का गुणनफल में यह जो होगा यह फॉर्मूला लागू नहीं होगा। एलसीएम का तीन संख्याओं का एलसीएम और तीन संख्या का एचसीएफ बराबर 300 का गुणनफल, इस दोनों का गुणनफल बराबर तीन संख्या का गुणनफल यह कभी भी बराबर नहीं होगा, इसीलिए यह गलत है, यह सही है। या दो संख्या का एलसीएफ और दो संख्या का एचसीएफ बराबर दो संख्या का गुणनफल, यह सही है। यही ज्यादातर एग्जाम में पूछेगा, ये तो होगा ही नहीं। तो इस पर जो एक लागू क्वेश्चन है, यानी दो संख्या का एलसीएम और दो संख्या का एचसीएफ बराबर जो दो संख्या का गुणनफल है, अब उस पर एक क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन है 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। यानी दो संख्या है, पहला संख्या है 26, दूसरा संख्या 51, तो इस दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। और साथ ही क्या करना है, साथ ही सिद्ध करे, यानी दर्शाए, सिद्ध करे कि दो संख्या यानी 26 और 91 का गुणनफल, 26 और 91 का गुणनफल बराबर 26 का एचसीएफ, 26 और 91 का एचसीएफ और 26 और 91 का एलसीएम का गुणनफल के बराबर होता है। तो हम ये क्वेश्चन आपके सोल्व करने जा रहे हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले 26 और 91 का एलसीएम याद करना। तो 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम कैसे अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें, अब वो भी आप जान जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर 26 लिखेंगे, फिर 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी इसका गुणनखंड तोड़ेंगे 26 का। तो कितना आएगा, 2 से लगाएंगे तो 13, तो आया कितना 26 बराबर 2 गुने 13, ये आया। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुने 13। अब बचा कि दूसरा संख्या क्या है 91, तो 91 का आप क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 91 का गुणनखंड तोड़िए, 13 सत्ते 91 होता है, 13 सत्ते 91, हाँ 13 सत्ते 91, तो 7 गुने 13। तो अब हमें क्या लिखना, एचसीएफ, इस दोनों संख्या का एचसीएफ और इस दोनों संख्या का क्या एलसीएम ज्ञात करना। तो इसीलिए हम यदि एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ में क्या होगा, यदि दो संख्या का गुणनखंड जो है उस दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा वही एचसीएफ होगा। और एलसीएम कहते हैं, एलसीएम में क्या होगा, जो दोनों संख्या उभयनिष्ठ होगा वह एक बार लिखाया जाएगा और जो बच जाएगा उसे भी हम लिख सकते हैं। तो एलसीएम पहले देख लेते हैं, एचसीएफ कितना 26 और 91 का, 26 और 91 का एचसीएफ कितना हो जाएगा। ये दोनों में कौन है शामिल, उभयनिष्ठ, 13 उभयनिष्ठ है, तो 13 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। यदि आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में एचसीएफ और एलसीएम निकालना चाहते हैं तो इसी प्रकार निकलेगा, जो इस दोनों संख्या का गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ होगा वही जो होगा क्या होगा, एचसीएफ होगा। और जो उभयनिष्ठ होगा एलसीएम के लिए जो उभयनिष्ठ होगा वो एक बार लिखा जाएगा, और जो उभयनिष्ठ नहीं होगा उसे लिखते चलेंगे। तो अब एचसीएफ तो निकाल लिए, अब एलसीएम 26 और 91 का एलसीएम क्या हो जाएगा, जो दो बार जो उभयनिष्ठ होगा उसे एक बार लिखेंगे, अब बाकी सभी को जो उभयनिष्ठ है वो लिख दिया एक बार, यानी 13 उभयनिष्ठ है, दोनों में है, इसीलिए 13 को एक बार लिखे
और बच गया कितना 2 और 7, तो 2 गुने 7 क्या हो जाएगा 13 गुने 14, तो 13 गुने 14 कितना हो जाएगा 14 तिया 42 और 14 एकम 14, तो 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, तो 182, यानी इसका एलसीएम आया 182 और एचसीएफ आया कितना 13। अब क्या करना इसका, यानी एलसीएम और एचसीएफ तो निकल गया, अब निकालना है क्या, साथ ही सिद्ध करें कि दो संख्या यानी 26 और 91 का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो एलएचएस में क्या है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी ए गुने बी, हम इसे ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, इसलिए ए गुने बी, तो ए कितना है 26 है गुने बी कितना है, बी जो है हम बी माने हैं कितना 91, तो इस दोनों का गुणनखंड गुना करिए, तो 91 और 26 का गुण, 6 एकम 6, 6 9 54, 2 एकम 2, 9 2 18, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 2, यानी 23 66 ये आया। अब आरएचएस देखते हैं, आरएचएस क्या कर रहा है एचसीएफ गुने एलसीएम, तो इस दोनों संख्या का एचसीएफ कितना आया है 13, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर 13 गुने 182, 13 और 182 को आप गुना कर दीजिए, तो 13 दूना 26, 13 8 104, 104 2 106, तो 106 बच गया कितना 10, 13 और 10 कितना हो जाएगा 23। तो यहां देखिए, यहां जो दो संख्या का गुणनफल है वो कितना 2366, और इस दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम जो है, एलसीएम यहां पर होगा एलसीएम दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ जो है कितना 2366, यानी ये दोनों बराबर है, तो यह दोनों क्या हो जाएगा सिद्ध हो गया कि यही तो दोनों तो बराबर करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना एचसीएफ गुने एलसीएम, तो अब यहाँ एलएचएस बराबर आरएचएस हम इसे एलएचएस मान लिए दो संख्या का गुणनफल और आरएचएस मान लिए एचसीएफ गुने एलसीएम, तो यह एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी ये जो है इसका गुणनफल जो है यह सही है और ये दोनों का जो एचसीएफ और एलसीएफ का गुणनफल है वो भी सही है, यानी आरएचएस बराबर एलएचएस। तो यह क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, यहाँ पर लिख देते प्रूव्ड